जो लोग भी भक्ति पूर्वक भक्ति के आवेश में नाम संकीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, जो नाम कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रभु प्रकट होकर के उसके सकाम कर्म को नष्ट कर देते हैं। और यही सकाम कर्म ही हमारे बंधन का कारण होता है। क्यों? सकाम कर्म होता क्या है? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसको सकाम कर्म बोला जाता है। किसकी पूर्ति के लिए? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी करते हैं, अपने लाभ के लिए जो भी करते हैं, अपने सुख के लिए संसार में जो कुछ भी करते हैं, इसको सकाम बोला जाता है। और हम लोग यहां जितने बैठे हैं, हमको लेकर के सब लोग, हम लोग तो अपने सुख के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अपने सुख के लिए, कि कुछ हमारा लाभ हो जाए। राजू जी सही बोल रहे हैं। सकामी कर्म है। प्रभु के चरणों में आने का कोई अन्यत्र दूसरा कोई कारण नहीं है। और प्रभु की तो ये बहुत बड़ी कृपा है। डरा के धमका के, कैसे ना, साम दाम दंड भेद, भगवान अपने जिन भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु उस पर साम दाम दंड भेद लगा करके और तुमको लाएंगे अपने चरणों में चाहे जैसे। यही तो भगवान की कृपा है। अगर हम भटके भी रहते हैं तो भगवान कुछ न कुछ उपाय लगा करके, चाहे जो हो, कोई लड़का नहीं मानता तो उसको हम डराते हैं, धमकाते हैं, भय दिखाते हैं कि मान जाए, वैसे प्रभु भी करके। अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो भगवान सब साम दाम दंड भेद लगा करके आपको लाएंगे ही लाएंगे, निश्चित लाएंगे। और जान लेना, चाहे कोई भी हो, भगवान की शरण में आता है तो लोभ के कारण ही आता है। हम लोग भी भगवान की शरण में आए तो लोभ से ही आए, कुछ मन में लोभ जगा इसीलिए चले आए। भगवान की भक्ति में आए तो लोभ लेकर के आए, लेकिन भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि लोभ में आते तो हैं, और जब इसमें आ जाते हैं, भगवान की कथाओं को सुनने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, तो वही बात आ जाती है, भगवान आपकी कामनाओं को नष्ट करके आपको अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। लेकिन मार्ग वही है, मार्ग वही है। जैसे एक बार हमारे गुरु जी के पास एक सेठ जी आए, बड़े सेठ जी थे। आए, बोले महाराज जी हमारा मन वृंदावन में नहीं लगता है, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा मन वृंदावन में लगने लगे। तो बोले करते क्या हो, पूछने लगे उससे, क्या करते हो, कैसे क्या क्या है। बोले महाराज अपना बिजनेस है, 2-3 फैक्ट्रियां हैं और बच्चे सब विदेश में रहते हैं, ऐसे ऐसे पैसे की कोई कमी नहीं है, ये बहुत कुछ बताया। बोले एक काम करो, तुमको वृंदावन में मन लगाना है। बोले हाँ। तुम्हारे पास पैसा है, तुम एक वृंदावन में प्लाट खरीद लो, अपने कमाई को कुछ वृंदावन में खर्च कर दो। सोचिए कितनी बड़ी बात महात्मा बोलता है, लेकिन अगर हम लोग समझ जाएं तो, अगर अभी किसी से कह दिया जाए कि वृंदावन में एक फ्लैट ले लो, तो दिमाग में आएगा तो महाराज जी अपने जुगाड़ तो नहीं करते कि फ्लैट दिवाई का हम अपने रहा लगे फिर में। हम लोग इतना मतलब इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, पूछो मत। हम लोगों की दिशा सही नहीं है। हम लोगों के दिमाग में कोई अगर कुछ आपसे बोल दे तो उसके विपरीत ही हमारी बुद्धि चली जाती है। गुरु जी ने कहा ऐसा है, आप एक प्लाट खरीद के वृंदावन में छोड़ दो। बोले इससे क्या होगा? बोले देखो हम मनुष्य लोग हैं लोभी, हमारा मन कहां है? जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन है। समझ रहे बात? जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन है।
कहीं एक दुकान ले लीजिए तो दिन भर दुकानिए पे मन लगा रहेगा, क्यों? वहां पैसा लगा। जहां हमारा धन लगा है वहीं हमारा मन लगता है। इसलिए अपने कुछ धन को वृंदावन में लगा दो, दिन भर में एक बार तो चिंता हो ही जाएगा, कतो कोनो कब्जा तो नहीं कर रहे हैं। महीना में एक बार घूमने जरूर चले जाओगे वृंदावन। चलो प्लाटे घूमने के बहाने चलो एक बार वृंदावन दर्शन हो जाएगा, चले ही जाओ। सरल उपाय है। बोले कि एक प्लाट लेकर के वृंदावन में छोड़ दो और देखना तुम्हारा मन धीरे धीरे चित्त लगा रहेगा। और आज विश्वास करो कि बेटे तो विदेशी में रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ वृंदावन में वास कर रहे हैं आज 4 साल से। 4 साल से वृंदावन में वास हो रहा है। सही दिशा अगर आपको मिल जाए, एक दिन में कोई घर नहीं छोड़ता, एक दिन में बाबा नहीं बनता, एक दिन में प्रभु से प्रेम नहीं होता, एक दिन सत्संग से प्रेम नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। इसीलिए सन्यास के पहले वानप्रस्थ है। सन्यास का मतलब है कि एकदम कोई आपके जीवन में नहीं, एकदम घर से पूर्ण रूप से त्याग। लेकिन वानप्रस्थ का मतलब है धीरे धीरे अलग होना अपने परिवार से, धीरे धीरे करके। महीने में चले गए 2-4 दिन वृंदावन घूम करके चले आए, फिर 2-4 महीने बाद फिर गए 10 दिन रह करके चले आए, फिर कभी गए 1-2 दिन में ही चले आए। ऐसे आते जाते 1-2 साल में देखना आपको अगर छोड़ो यार, अब यहीं रहो, अब यहीं मन लग रहा है। और कहीं आप अपनी पत्नी से कह दिए कि देखो बटाईची हमारा तैयार कर दो, हम तो जा रहे वृंदावन रहने के लिए। हो ही सकता है अटाईची उधर से 10 दिन में उठ के चली आए घर। वैराग्य जानते हैं किसको बोला जाता है? वैराग्य एक तो मैं आपको बहुत अच्छा मैं आपको उदाहरण देता हूं। आम देखे पेड़ का, अगर आम को समय से पहले तोड़ करके और पकाया जाए, वो जो मिला करके पकाते क्या कहते हैं आम पकाने? कार्बाइड। अगर आम को समय से पहले अगर तोड़ करके कार्बाइड से पकाया जाए तो आम के अंदर खटास रहता है, भले ऊपर से पीला हो जाए, ऊपर से कितना भी पीला एकदम दिखेगा एकदम, लेकिन अंदर खा करके देखोगे तो खटास रहेगा। लेकिन जो आम पेड़ से अपने समय से पक करके चूता है उसमें आप खटास नहीं मिलेगी, खटास नहीं मिलेगी। यही है वैराग्य की मूल अवस्था, इसी को कहते हैं वैराग्य। इसलिए ऐसा अपने जीवन में ऐसी ये तैयारी है, ये तैयारी है अपने जीवन में तैयारी, अपना लक्ष्य पहले से बना करके रखो और उसके पीछे आपको 15-20 साल 25 साल पहले से आपको नजर आपको रखना है। तिनके तिनके भर रोज घिसकना है। जैसे जवानी से हम बुढ़ाई की तरफ घसक आते हैं और कोई ये नहीं बता सकता कि कब हम बूढ़े हो गए, कब हम जवान हो गए। हम ऐसा घसके कि छोटे से कब बड़े हो गए, कब बूढ़े हो गए, कोई डेट नहीं बता सकता। वैसे आप अपनी लक्ष्य की तरफ एक एक सूत रोज बढ़ो और एक दिन देखोगे कि ये किनारा बहुत दूर हो गया और उस किनारे के आप बहुत करीब आ गए। कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। जीवन में प्लान करके चलना पड़ेगा, प्लान करके।